नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। ऐसा लग रहा है मानो टीएमसी पार्टी को किसी की नजर लग गई है। चुनाव हारे तो हारे, उसके ऊपर से जो खुलासे हो रहे हैं उससे टीएमसी की जगह जगह थू-थू हो रही है। अब देखिए ना, ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को लेकर ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिससे टीएमसी पार्टी में हड़कंप मच गया है। ऊपर से अभिषेक बनर्जी के साथ सयानी घोष का भी नाम जुड़ा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल अभिषेक बनर्जी की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इसमें सयानी घोष भी पार्टनर है। हालांकि ऐसी किसी भी बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन बस ये खबरें सामने आ रही है जो चौंकाने वाली है। बीजेपी ने किया अभिषेक बनर्जी की अकूत संपत्ति का खुलासा। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सांसद अभिषेक बनर्जी से कथित रूप से जुड़ी 43 संपत्तियों की एक विस्तृत लिस्ट सार्वजनिक कर दी है, जो सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल हो रही है। इनमें कई संपत्तियां अभिषेक बनर्जी के परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों से जुड़ी है। इस लिस्ट में कई नाम जैसे ममता बनर्जी, सयानी घोष, अर्पिता बनर्जी, सुदेशना बनर्जी, आकाश बनर्जी, सोमनाथ बनर्जी जैसे कई नाम सामने हैं, जिससे टीएमसी में हड़कंप मच गया है। बीजेपी का दावा है कि अभिषेक बनर्जी के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं जिनका पूरा विवरण उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया है। कोलकाता की विभिन्न सड़कों और वार्डों में दर्ज ये संपत्तियां अलग अलग लोगों के साथ ज्वाइंट ओनरशिप में। इसको लेकर बीजेपी वेस्ट बंगाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी के निवास के बाहर एक कानूनी नोटिस जारी कर चस्पा किया है, जिसमें संपत्ति के एक हिस्से को कथित रूप से अवैध निर्माण के रूप में चिन्हित किया गया है। नोटिस में आगे उनके और उनके सहयोगियों से जुड़ी कई संपत्तियों का उल्लेख है, जिनके संपत्ति पर बकाया लंबे समय से लंबित है, जो अनुपालन को लेकर गंभीर चिंताएं उठाता है। इस लिस्ट में कोलकाता के कई महत्वपूर्ण इलाके जैसे डी गुप्ता लेन, धर्मतला रोड, देवेंद्र घोष रोड, सर्वे पार्क, कालीपद मुखर्जी रोड और मोतीलाल गुप्ता रोड जैसे नाम शामिल है। सयानी घोष भी है पार्टनर। ये सवाल जोरों शोरों से उठ रहा है क्योंकि जो लिस्ट सामने आई है उसमें सयानी घोष का भी नाम शामिल है। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या सयानी घोष भी अभिषेक बनर्जी की अकूत संपत्ति में पार्टनर थी, और उनको लेकर ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो अपने बयानों और भाजपा को घेरने के लिए जानी जाती है। लेकिन आज उनका ही जब नाम सामने आया है, ऐसे में सयानी घोष हर तरफ छाई हुई है। हालांकि सयानी घोष ने इस पर कहा है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, अभी कुछ फॉरवर्ड मैसेजेस देखे जिसमें लिखा था कि अभिषेक बनर्जी और सयानी घोष संयुक्त रूप से 19D7 टैंक्स रोड कोलकाता में एक संपत्ति के मालिक है, लेकिन उसमें कोई मोबाइल नंबर संपर्क के तौर पर नहीं दिया गया है। आगे उन्होंने लिखा, मैं ये नहीं कह सकती कि ये कौन है, लेकिन ये वो सयानी घोष बिल्कुल नहीं है जिन्होंने साधारण पृष्ठभूमि से शुरुआत की और राजनीति से आज तक कोई बड़ा मुनाफा नहीं कमाया। लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं उनकी आभारी हूँ। मैं अपने मतदाताओं को बताना चाहती हूँ कि मेरी संपत्ति का विवरण मेरे चुनावी शपथ पत्र में दर्ज है, कृपया रिकॉर्ड देखें। लेकिन जिस तरह से लिस्ट में सयानी घोष का नाम सामने आया है उससे बवाल तो मचा हुआ ही है और सयानी घोष के लाख एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी उन पर सवाल उठ रहे हैं। अब भाजपा सरकार लेगी एक्शन। अब खबरें ये भी है कि भाजपा सरकार इस मामले को लेकर एक्शन ले सकती है। सूत्रों के अनुसार शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार इस मामले में इन सभी 43 संपत्तियों की गहन जांच कराएगी और एक्शन भी ले सकती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जनता भी रिएक्ट कर रही है। एक यूजर ने लिखा, इन दोनों में से किसी को भी मत बख्शो, इन्होंने बंगाल को बहुत नुकसान पहुंचाया है और अब भाजपा के पास राजनीतिक रूप से हिसाब बराबर करने के लिए 5 साल का समय है। दूसरे यूजर ने लिखा, इस परिवार को ये एहसास दिलाए कि बंगाल उनका अपना राज्य नहीं है और वे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो देश के कानून के तहत अनुमत नहीं है। एक और यूजर ने लिखा, उसका घर गिरा दो, उसने चुनाव के दौरान जनता को धमकी दी थी, इससे जनता को कड़ा संदेश मिलना चाहिए। फिलहाल अंत में बोलने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है क्योंकि जो मैंने आपको बताया उतना ही टीएमसी के लिए काफी है। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।